नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और साथ में हमें कमेंट कर रहे थे कि सर छत्तीसगढ़ पुलिस का जो भर्ती है वो कब तक आ सकता है या फिर कब तक आएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया और सूचना दी गई है कि छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cgpolice.gov.in पर दिनांक 20 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती जारी कर दी गई। देखिए, यहाँ पे विज्ञापन में लिखा हुआ है साफ साफ कि 20 तारीख से इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, अभी उसका 20 तारीख से ऑनलाइन आवेदन भरना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि कब है? 20 अक्टूबर शुक्रवार प्रातः 10 बजे से आप लोग ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, जिसकी लास्ट तिथि कब रखी गई है? 30 नवंबर। मतलब कि टोटल यहाँ पे हम लोग को 1 महीना 10 दिन का यहाँ पे समय दिया जा रहा है। लास्ट तिथि यहाँ पे दी गई है 30 नवंबर गुरुवार रात्रि 11:59 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं आगे परीक्षा शुल्क के बारे में कि परीक्षा शुल्क इसका कितना कितना रखा गया है। तो सामान्य वर्ग हो या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब कि ओबीसी या फिर सामान्य वर्ग, उनका जो फीस है, परीक्षा का फीस है वो 200 रुपये है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए रखा गया 125 रुपये। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से। रिक्त पदों की देखिए यहाँ पे संख्या साथ साथ दी गई है। पदों की संख्या किस जिले में कितनी है? आरक्षक, जीडी, चालक, ट्रेड ट्रेलर, मतलब कि पदों का विवरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोग को जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वहाँ से जाके आप लोग को मिल सके। देखिए, यहाँ पे इतना सारा मतलब कि पोस्ट यहाँ पे खाली है जिस पर भर्ती की जाएगी छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। और देखिए, यहाँ पे साथ साथ क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे किसको किसको कितना कितना आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण वाला भी कॉलम आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। वेतनमान कितना रहेगा आप लोग को यहाँ पे? वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 यहाँ पे लागू होगा, जो कि 19,500 रुपये प्रति माह आप लोग को दिया जाएगा। आयु सीमा देखिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए, बेंचमार्क किसको माना गया है? 1 जनवरी 2023 को बेंचमार्क माना गया है। उस दिन तक 1 जनवरी 2023 तक आपका जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम होना नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक भी नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों सेट किया गया है, मतलब कि प्रारंभिक उम्र आपका और अंतिम उम्र कितना होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। अगर मान लीजिए आप ओबीसी या फिर एसटी एससी है तो आपको 5 वर्ष तक की छूट भी यहाँ पे दी जाएगी। और साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F31 2016 13 दिनांक 11/1/2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। और उसके साथ साथ दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा कितना छूट दिया गया है? 5 वर्ष की नियमानुसार पात्रता वहाँ पे होगी। तो जितने भी डिटेल दिए आप लोग को जरूर पढ़ने चाहिए कि इसमें क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। देखिए, मैं बात करूंगा इसकी शैक्षणिक अर्हता की, तो आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आपका 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा तथा हायर सेकेंडरी एवं समकक्ष परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, केवल अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवार जो है वो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण अगर होंगे तो भी पात्र होंगे। जितने भी अनुसूचित जनजाति वाले हैं ना, अगर वो 8वीं पास भी होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? पात्र हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी हैं उनको 10+2 में 10वीं और हायर सेकेंडरी परीक्षा में होना उत्तीर्ण अनिवार्य है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्या होगा? नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है वो भी पात्र होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 क्राइटेरिया है। पहले जो नॉर्मल कैटेगरी के हैं उनको क्या पास होना जरूरी है? 10+2। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं पास, और जो नक्सल पीड़ित इलाके में रहते हैं, जो शिविर में रहते हैं, उनको 5वीं पास होना जरूरी है, तो भी वो पात्र माने जाएंगे। आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चलाने का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एवं आरक्षक हेतु संबंधित ट्रेड में आपका दक्षता होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रेड है ना अलग से, तो उस ट्रेड में आपको क्या होना चाहिए? आपका जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए आप, ठीक है, दक्ष होने चाहिए।
तो आप लोग को शारीरिक अहर्ता में बताता हूँ कि शारीरिक अहर्ता इसमें मतलब फिजिकल के लिए क्या क्या आप लोग को तैयारी करनी होगी। विवरण देखिए यहाँ पे सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर आप हैं तो आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए तथा सीना जो है मतलब कि फूला हुआ और बिना फूला हुआ कितना होना चाहिए। अगर अविस्तारित है वो तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और पूर्णतः विस्तारित है तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेम महिला के लिए कितना ऊंचाई रखा गया, 158 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ऊंचाई है उनके लिए 158 और सीना बिना फूला हुआ 76 और फुला के कितना करना होगा उसको 81। और महिला के लिए कितना रखा गया है इसमें ऊंचाई 158 रखा गया है। लास्ट में बात करें हम लोग बस्तर एवं सरगुजा संभाग की तो उनका ऊंचाई होना चाहिए 153 सेंटीमीटर और सीना बिना फूला हुआ 76 और फुला के 81 होना चाहिए। महिलाओं की अगर बात करें तो ऊंचाई उनकी कितनी होनी चाहिए, वो 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फिजिकल के आगे हम लोग देखेंगे तो सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अहर्ता से मुक्त होंगी, महिलाओं के लिए एप्लीकेबल ये नहीं होगा। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नौकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप लोग के साफ साफ लिखा हो कि फ्लैट फुट बहुत लोग का होता है, नौकनी भी होता है मतलब कि घुटने आपस में चिपक जाते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को आंखों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से कितना होना चाहिए, 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। और मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। देखिए वहाँ पे मतलब वर्णांधता भी चेक किया था कि मतलब कलर आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो भी मतलब आप में वो दोष नहीं होना चाहिए। तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड ही लागू होंगे। चयन प्रक्रिया में देखिए चयन प्रक्रिया कैसे कैसे आप लोग का चयन होगा। चयन प्रक्रिया में विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी, मतलब कि उसमें बहुत सारे चरण रखे गए हैं। फर्स्ट क्या है, वहाँ पे आप लोग का दस्तावेज का जांच किया जाएगा, फिर उसके बाद शारीरिक नाप जोख किया जाएगा, फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ उसमें इंक्लूड है। उसके बाद क्या होगा, 100 अंक उसमें मिलेंगे। फिर उसके बाद आप लोग का लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा में भी 100 अंक मिलेंगे। उसमें क्या क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, बुद्धि क्षमता रहेगा, विश्लेषण क्षमता रहेगा और अंक गणित के क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे जाएंगे। और साथ साथ देखिए आप लोग का क्या होगा, आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना रखा गया है, 1500 मीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना रखा गया, 800 मीटर का दौड़ रखा गया है। लिखित परीक्षा 100 अंक के साथ साथ ट्रेड टेस्ट भी होगा आप लोग का 25-25 नंबर का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है तो आपको 5 अंक अलग से दिए जाएंगे, या फिर आप लोग के पास एनएसएस जो होता है ना, राष्ट्रीय सेवा योजना, उसका भी अगर नंबर मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको अलग से नंबर दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 10 नंबर तक दिया जा सकता है। तो आप लोग इसको नोट को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई भी मतलब इशू ना हो और आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिएगा, जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी लोग वेट कर रहे थे, जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस की बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक है, तो अभी अभी इसको रिलीज़ किया गया और देखिए बहुत ही ज़्यादा पोस्ट इसमें हमारे लिए रिक्त हैं और उसको हम लोग फिलअप करने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग बहुत खुश हुए होंगे। तो दोस्तों आज ही से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अपना तैयारी, और जितना भी मतलब जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया ना, सारे को हम लोग को पार करना होगा और अच्छे से हमारी तैयारी होगी तो हम लोग इस जो मतलब सिलेक्शन है इसको जरूर ले पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।